हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। जैसा कि आप जानते हैं कि 10 जो है जून से बिहार दरोगा का फिजिकल परीक्षा शुरू हो गई है और ये संभवतः पहली बार हो रहा है कि इतनी संख्या में लोग हैं जो कि दौड़ में ही छट रहे हैं। खासकर आप देख रहे जो कल की जो एक दिन की हुई उसमें सबसे ज़्यादा जो शुरुआती दौर में ही छात्र मान कर चला जाए, एक तरह अगर सही आंकड़ा नहीं है तो अनुमान के आधार पर 15 से 20% लोग ही सक्सेस कर। उसका कारण क्या है कि क्योंकि एक तो जल्द परीक्षा लिया जा रहा है, दूसरा बहुत सारी परीक्षाएं थी और छात्र जो सोच रहे थे कि चलो बीपीएससी परीक्षा को देख लिया जाए। ज़्यादातर परीक्षार्थी है जो कि बीपीएससी का परीक्षा, उसके कारण छात्रों ने भी है जो कि पहले बीपीएससी परीक्षा, उसके बाद है जो कुछ लोग 15 दिन दौड़े, तो किसी को 20 दिन दौड़े। तो ये है जो कि पुरुषों के लिए खासकर जो है 1 मील दौड़ के लिए जो कि 6 मिनट 30 सेकेंड है जो कि, और इससे ज़्यादा तो ज़्यादातर अभ्यर्थी क्या करता है 6:49, तो 6:38, तो 6:51, तो और ये सब में जो कि छट रहे हैं। कुछ किसी किन्हीं के कुछ प्रॉब्लम्स है तो कोई दौड़ ही नहीं पाए, सिर्फ पहुंच गए। तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो दौड़ में ही लोग छट रहे हैं। अगले बार क्या रहा था, दौड़ में बहुत ज़्यादा लोग निकल रहे थे, लेकिन इस बार जो है संख्या कम हुई है, कारण कि थोड़ा सा कम समय मिला है उनको। हालांकि 1 महीने का ज़्यादा समय मिला था। उसके बाद महिलाओं के लिए क्या है कि 1 किलोमीटर है, यहाँ पर कम है महिलाओं के लिए। ऊंची कूद जो है पुरुषों के लिए है 4 फीट है और महिलाओं के लिए जो कि न्यूनतम है जो कि 3 फुट है। और कुछ लोग चाह रहे थे कि गद्दा पर होना चाहिए, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं बालू पर ही हो रहा है, तो ये तो वहाँ पर हो रहा है। तो कहीं ना कहीं फिजिकल की स्थिति है कि दौड़ है जो कि में ज़्यादातर लोग है जो कि छट रहे हैं और आज भी है जो कि फिजिकल की परीक्षा है। और उम्मीद है कि आप लोग जो कि दौड़ है जो कि, और कुछ कन्फ्यूजन भी लोग बता रहे थे कि कहाँ पर ख़त्म करना है, तो वो आप लोग जो कि उसको स्पष्ट हो ले। अगर किसी का नहीं तो किन्हीं से अगर कोई जान पहचान में तो जानकारी ले ले क्या स्थिति है। उससे क्या होगा, कम से कम कन्फ्यूजन की स्थिति तो नहीं होगी कहाँ पर रुकना है। तो ये रही कल की फिजिकल का अपडेट। अब आते हैं दूसरी खबरों पर। कृषि से इंटर करने वाला बन सकते हैं डॉक्टर, इंजीनियर। बिहार में इंटर में कृषि की पढ़ाई करने वाले छात्रों की रुचि लगातार बढ़ रही है। पहले दिन से ही यहाँ सीटें फुल हो जाती है। इसका कारण यहाँ कृषि के साथ इंटर करने वाले छात्र आगे भी कृषि की पढ़ाई करने की बात नहीं है, वो मेडिकल या इंजीनियरिंग में भी जा सकते हैं। अगर आगे भी कृषि के साथ ही पढ़ना है तो राज्य के कॉलेजों में उनके लिए 50% सीटें आरक्षित रहती है। कृषि एक विषय पराली प्रबंधन को भी विषय के रूप में जोड़ा जाएगा। राज्य सरकार ने 5 साल पहले ही राज्य के स्कूलों में इंटर में कृषि की पढ़ाई शुरू की, तो यह देश में एक मिसाल बन गया। दूसरे राज्यों में जहां भी इंटर में कृषि की पढ़ाई होती है वहां छात्रों को आईएससी का प्रमाण पत्र मिलता है, जबकि बिहार में सिर्फ आईएससी का। यही कारण है कि पहले दूसरे राज्य में इंटर कृषि पढ़ाई करने वाले हजारों बिहारी छात्र बेरोजगार रह जाते थे। बीएसएससी एजी में नामांकन की परीक्षा में वह सफल नहीं हो पाए तो आगे उनके पास तो कोई दूसरा विकल्प, लेकिन बिहार सरकार ने इस खामियों को दूर करने का नई पहल शुरू की तो छात्राओं की भीड़ लग गई। राज्य सरकार ने 5 साल पहले हर जिले के एक स्कूल में कृषि की पढ़ाई शुरू की। हर स्कूल से 60 छात्रों का नामांकन कृषि विषय के साथ होता है। इंटर में छात्रों को 3 विषय का चयन करना होता है। एक विषय अगर वह कृषि का लेते हैं तो 2 अन्य विषय भी लेना पड़ता है। बिहार में कृषि की पढ़ाई की यह विशेषता है, यहाँ ऐसे छात्रों को आईएससी का सर्टिफिकेट मिलता है, लिहाजा वह मेडिकल और इंजीनियरिंग परीक्षा भी दे सकते हैं। बीएसएससी में एजी है जो कि में नामांकन कराना है तो वहाँ भी उनके लिए जो कि 50% सीटें जो कि आरक्षित, मतलब छात्रों की राह है जो कि इसमें बंद नहीं होता है। 7वें चरण के विद्यालय बार है जो कि जुटाई जा रही है रिक्तियाँ। तो प्रस्तावित 7वें चरण में प्राथमिक शिक्षक नियोजन की तैयारियां शुरू हो चुकी है। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों से कहा है कि प्राथमिक और मध्य विद्यालय में छात्र शिक्षक अनुपात में शिक्षक पद की आवश्यकता है। तो विद्यालय वार में जो कि जानकारी भी, दरअसल 12 जून को रिक्त पदों की गणना की समीक्षा के लिए शिक्षा विभाग में उच्च स्तरीय बैठक बुलाई गई है। इसमें विभागीय शीर्ष अफसरों के अलावा सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, स्थापना अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। वाणिज्य में एसटीईटी की मांग को लेकर अभ्यर्थियों जो कि शिक्षा विभाग में भी जो कि विज्ञापन सौंपा है। 90,700 में 44,000 रिक्तियों को ही भरा जा सका। प्राथमिक शिक्षा निदेशक रवि प्रकाश ने जिला शिक्षा पदाधिकारियों के नाम जारी चिट्ठी के जरिए 31 मार्च 2022 तक जो कि
रिक्तियाँ जिलावार या नियोजनवार रह गई है। ये सभी जानकारी ईमेल के जरिए तत्काल मांगी गई है और 90,700 पद है जो कि थी, उसमें 44,000 ही नियुक्तियाँ हो चुकी। अतिरिक्त पदों की गणना जो कि किया जा रहा है। ITI CAT जिले के 33 केंद्रों पर 20,105 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे। तो ITI की कल परीक्षा है 11 बजे से दोपहर 1:15 पर, और ये पटना में जो कि 33 केंद्रों पर होगा। परीक्षा शुरू होने से 2 घंटे पहले पहुंचना पड़ेगा। पहले क्या था, 1 घंटे जनरली पहुंचना, लेकिन अब जो है पहुंचना पड़ेगा। और अभ्यर्थी मात्र एडमिट कार्ड, पोस्ट कार्ड साइज फ़ोटो, 10वीं का एडमिट कार्ड या स्कूल आई कार्ड भी या कोई भी पहचान पत्र है जो कि ले जा सकेंगे। मतलब एक ID कार्ड भी आपको ले जाना जरूरी है। उसके बाद आते हैं फिर जो कि आपको 10:50 के बाद केंद्र में नहीं है, तो CET B.Ed का भी जो कि परीक्षा है जो कि होगा। और इसमें जो कि बिना परीक्षा के जो फोटो पहचान पत्र के बिना जो कि प्रवेश की अनुमति जो कि नहीं दिया जाएगा। और CET B.Ed 2022 के समन्वयक डॉक्टर रविंद्र कुमार मिलन ने बताया कि सुबह 10:50 के बजे के बाद परीक्षार्थी को परीक्षा हॉल में प्रवेश नहीं किया जाएगा। 23 जून की सुबह 11 बजे से जो कि दोपहर से ये परीक्षा होगी। मतलब ये 23 जून को जो कि परीक्षा होगी। एडमिट कार्ड जो कि 2 प्रति में डाउनलोड करना पड़ेगा इसका, और दोनों ही प्रति लेकर परीक्षा केंद्र पर है जो कि जाना है। तकनीकी कारणों से किसी परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र है जो कि उपस्थिति पत्रक में दिए गए परीक्षा फोटो पहचान पत्र से मिलान किया जाएगा। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट खबर पर। जिले में इन दिनों होमगार्ड की बहाली चल रही। 6 मई 2022 से केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान बिहार गृह रक्षा वाहिनी बेटा में शारीरिक जांच परीक्षा चल रही है, जो 14 जून तक। इस बहाली में कुल जिले के अलग अलग प्रखंडों या इकाई से हिसाब से दौड़ से आयोजन के। इसमें देखा जा रहा है कि संबंधित कुल अभ्यर्थियों की संख्या 10% भी दौड़ देने पहुँच नहीं रहे हैं। 9 जून को पटना सिटी शहर दानापुर शहर इकाई के लिए होमगार्ड की बहाली में कुल अभ्यर्थियों की 1418 थी, उनमें मात्र 88 दौड़ में भाग लेने पहुंचे। इनमें से कुल 37 सफल रहे। 8 जून को पुलिस लाइन शहरी इकाई है जो कि कंकड़बाग शहरी इकाई और सचिवालय शहरी इकाई के लिए हुई थी। इसमें 128 में अभ्यर्थी बचे, 32 है जो कि सफल हुए। बात करते हैं BSSC CGL 3 की तैयारी के लिए कि आपको, क्योंकि एक है जो कि टारगेट है जो कि सेट करना पड़ेगा कि एग्ज़ाम कब होगी। और एग्ज़ाम की क्योंकि आपकी फॉर्म भरने की तिथि समाप्त हो चुकी है, तो आपको अक्टूबर या नवंबर का टारगेट है जो कि लेकर चलना पड़ेगा, और उसके अनुसार है जो कि आपको तैयारी करना पड़ेगा। सबसे ज़्यादा मैथ्स और रीजनिंग और साइंस पर है जो कि आपको ध्यान, क्योंकि 66% यही है। और GS पर अगर थोड़ा कम भी ध्यान देते हैं और मैथ रीजनिंग और साइंस पर ज़्यादा देते, तो उसमें सफलता है जो कि मिलने की ज़्यादा संभावना। और सेट प्रैक्टिस जो कि ज़्यादा से ज़्यादा करें, जिससे कि काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो इसी के साथ धन्यवाद।